भेज दे रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा शांत हो जाए। आवाज मिल रही मेरी? तो सभी छात्रों को, छात्राओं को और अभिभावकों को, सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आई एम वेरी थैंकफुल टू बी हेयर फॉर राहुल अस्थाना जी और PIIT की पूरी टीम। जैसा कि सर ने कहा, हर साल हम इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे करते हैं, एनुअल फंक्शन। पिछली बार भी मैं इन्वाइटेड था, नहीं आ पाया, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं बच्चों के बीच जाऊँ, उनको करियर काउंसलिंग करूँ, मोटिवेट करूँ, क्योंकि छात्रों का अक्सर तो एक ही उद्देश्य होता है, हम अपने जीवन में सफल कैसे हों। जैसा कि सर ने बताया था, मैं करियर काउंसलर हूँ, बोर्ड पेटिस्ट मोटिवेशन स्पीकर हूँ, थोड़ा बहुत AI पे काम कर रहा हूँ। सर का जब देखा मैंने स्किल डेवलपमेंट सेक्टर, तो मुझे बहुत अंदर से खुशी हुई कि आज यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं इनको मैं कुछ ऐसा बता सकूंगा, उनके भविष्य की बातें बता सकूंगा। तो एनुअल फंक्शन है, क्योंकि आप सभी लोग पूरे मूड में आए हैं कि नोट्स बनाएंगे और कुछ हर्षोल्लास के साथ मनोरंजन करेंगे। उसके साथ साथ मेरी उपस्थिति से सिर्फ मैं यही चाहूंगा कि इसके साथ साथ कुछ अपने जीवन के उद्देश्य को जरूर किए रखें, उसको कभी भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इस माँ बाप का और आपका सिर्फ और सिर्फ एक सपना है जो आगे चल के काम आने वाला है, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं है। तो जो समय आपका है, इम्पोर्टेंट है, जो आप यहाँ पे दे रहे हैं, उसको पूरी दिल से, अपनी तन्मयता से, अपनी डेडिकेशन से उसको यूटिलाइज करें। तो जैसा कि मैंने कहा, करियर काउंसलर हूँ, आप लोग भी हमसे कुछ पूछ सकते हैं। इंटरेक्टिव सेशन है। मैं चाहता हूँ कि अगर किसी के जहन में कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। हम लोग जितने भी टीचर्स हैं, राहुल सर हैं, मैम है, टीम है, ये हम लोग आपको डेडिकेटेड होते हैं आपके सपने बनाने के लिए। मैं इस चीज को एक लाइन से बयां करूंगा, एक टीचर का जो जीवन होता है वो किस तरीके होता है। कहते हैं कि मेरे छत की दीवार टपक रही थी, लेकिन मैं दुआ कर रहा था बारिश। इतनी लाइफ में टीचर की परिभाषित हो जाता है। टीचर खुद के जीवन को समर्पित करके आपके भविष्य के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज का तलाशने की दुआ करता है ईश्वर से कि मेरे बच्चे एक अच्छी जगह पहुंच जाए। क्या अपॉर्चुनिटी हमारे नहीं होती? हम भी तो तैयारी कर सकते हैं, हम भी सिविल जा सकते हैं, IAS हो सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। लेकिन एक डेडिकेशन जो हम सोच के आते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य ये है कि आपके भविष्य को सुधारना, और हम पूरी मेहनत करते हैं। उसमें आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमसे जितना दे सके उतना देने की कोशिश करें। जो भी समय आप देते हैं, या 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कोशिश करिए कि आज मैं जीवन के अपने जो भी उद्देश्य है उसके कुछ पल को आज सकूंगा। ठीक है? तो दोस्तों, मैं इतना ही कहूंगा, जितने बच्चे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी स्ट्रीम में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी दो कि आप खुद को सेटिस्फाई। दूसरे के सेटिस्फेक्शन के लिए कभी भी आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। आपको ऐसा पढ़ना चाहिए कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। सपोज मैं O लेवल कर रहा हूँ, मैं फैशन डिजाइनिंग कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर का कोर्स कर रहा हूँ, जब यहाँ पे आए तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि जो मैंने पैसे दिए हैं इसकी पूरी की पूरी जानकारी मुझे होनी चाहिए। उसके बाद आप एंजॉय करिए लाइफ के साथ, बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर आपने वो सार्थक नहीं किया अपना पैसा और सपने, तो बहुत बड़ा, कुछ लोग होते हैं, आपने ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कहते हैं मुझे मौका नहीं मिला, सुना है? खास करके जब आदमी 40 की एज पहुंचता है, 40 साल की, 35 साल की, जब उसकी सारी अपॉर्चुनिटीज, दरवाजे बंद हो चुके होते हैं, शादी हो चुकी होती है, बच्चे हो चुके होते हैं, तो अपने बच्चों से कहता है मुझे मौका नहीं मिला। कम से कम ये आपके पास शब्द नहीं होना चाहिए। आप अपनी डिक्शनरी से ये लाइन हटा देना, क्योंकि आपके माँ बाप ने और आपने खुद ने डिसाइड किया कि मैं यहाँ समय दे रहा हूँ, उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज करने का हक आपको है। तो दोस्तों, छात्राओं, छात्रों, मैं यही कहूँगा कि आप एंजॉय करें लाइफ के साथ, लेकिन अपने जीवन के उद्देश्य के लिए जहाँ मौका मिले, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये पूरा प्रोग्राम अटेंड करके जाऊँगा। बाद में भी अगर कोई बच्चा मुझसे मिलना चाहे तो मिल सकता है। अपने करियर का पाथ डिसाइड कर लीजिए। चाहे कोई बच्चा यहाँ पे 10th का हो, चाहे 12th का हो, लेकिन यही टाइम है। इसके बाद आपसे कोई पूछे दोबारा 9th नहीं करोगे, दोबारा 10th नहीं करोगे, दोबारा कंप्यूटर का कोर्स माँ बाप आपको कभी नहीं कराएंगे अगर एक बार आपने ज्वाइन कर लिया। ये मानते हो इस बात को? तो दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, इसको कभी मत खोइएगा। उसके लिए हमेशा जागरूक रहिए। रात को सोने से पहले आपको अपने जीवन का सपना दिखाई देना चाहिए, और
सोचिए कि मैं 2000 जब 35 आएगा, 10 साल बाद, 5 साल बाद, जब आप युवा हो जाएंगे, जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, उस समय अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, वो सपना आपके जहन में होना चाहिए। आप अगर वो जहन में नहीं रखोगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। फिर आप सोचेंगे अब हम करेंगे। जिन बच्चों को ये लगता है कि राहुल अस्थाना मेरे बचपन के दोस्त हैं, राइट, हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड, हम तत्पर हमेशा आपके लिए खड़े हैं। कभी भी अगर आप लोगों को लगता है कि हमें करियर काउंसलिंग की जरूरत है, तो आप राहुल जी को बोलिएगा, मैं फिर आ जाऊंगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करता हूँ, डिग्री कॉलेज में जाता हूँ, इंटर कॉलेज जाता हूँ, बच्चों को जागरूक करता हूँ कि बेटा अपने उद्देश्य को समझो और उसके लिए जो बन पड़े करो। क्योंकि माँ बाप बहुत मेहनत से पैसा लगा रहे हैं, अपने पूरी जिंदगी कमाई आपके ऊपर लिखा हुआ। आप कह के देखिए कि मम्मी मुझे ये कोर्स करना है, मुझे ये कोर्स करना है, तो यकीन मानिए वो कभी ना नहीं कर सकते, भले खुद का अपना घर गिरे। मैं आपको कुछ ऐसी स्टोरी सुनाऊं अगर, तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे कि बच्चे पढ़ते तो बहुत हैं, बच्चे दूसरों को देख के अपनी भविष्य की कल्पनाएं करते हैं। बच्चा पढ़ता है, खुद कमजोर है, लेकिन जब देखता है इंटर पास कर लिया, पापा हम भी नीट की तैयारी करेंगे, जबकि खुद का 55% लेके घूम रहा है। एक बच्चा 90% लेके घूम रहा है, उसी कंपैरिजन कर रहा है, क्योंकि वो नीट की कोचिंग करेगा तो हम भी करेंगे। माँ बाप ने उठाकर घर गिरवी रख दिया, उठाकर के डाली नीट करा, नीट में जब फेल हो गया, 3-4 साल बाद बर्बाद करा। उसके बाद फिर माँ बाप, मम्मी पापा मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, ऐसा करो मैं प्राइवेट कॉलेज में करा, क्योंकि अब तो मैं नीट की तैयारी करूंगा। चारों दोस्त सभी लोग सोसाइटी में जानते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाह रहा था। अब मैं अगर नर्सिंग का कोर्स करूंगा, मैं कंप्यूटर का करूंगा, तो लोग हंसेंगे। तो पापा ऐसा करो मुझे डॉक्टर बनाइए। पापा कभी मना नहीं करते, अपना घर गिरवी रखा था। अब जो भी जरूरी तो होगी सब दांव पे लगा करके, ऐसे मैं केस रियल में बता रहा हूँ, सिर्फ नाम नहीं ले रहा, ये मैं आपको एग्जाम्पल सिर्फ डॉक्टरी का नहीं दे रहा। भाई डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, कैप्टन हो गए, जितनी बड़ी प्रोफाइल्स है उन सब के लिए माँ बाप जो खबर कर देते हैं, उसके बाद जब कुछ हाथ नहीं लगता है तब आते हैं, अब कहते हैं काउंसलिंग करो। आप कोई ऐसा रास्ता बना दो जो मैं अपने जीवन में सफल हो जाए। तो ऐसी गलतियां मत करो, अपने दायरे में अपनी क्षमताओं को देखते हुए करियर का चुनाव, दूसरों को देख के बिल्कुल नहीं। और आपका जो शरीर है, आपका जो हुनर है, आपका जो माइंडसेट है, ये पूरा का पूरा आपके लिए। आप कोई भी सपना ऐसा नहीं है जिसको अचीव नहीं कर सकते। आपको चाहिए सही लोग, सही मार्गदर्शक, जो आपको बता सके कि यहाँ से चलो और यूं रास्ते से जाओ, तो आपकी मंजिल आपको बहुत आसानी से मिलेगी। इसमें डेवलपमेंट सेंटर है, क्योंकि आज इस नववर्ष के शुभ अवसर पे मैं यहाँ की टीम से कहना चाहूँगा, थोड़ा बहुत मैं एआई के काम करता हूँ। इस प्रोग्राम के बाद कभी भी किसी भी दिन राहुल जी से रिक्वेस्ट है कि उनको बुलाएं और मैं इन बच्चों को दिखाऊं कि जो तुम सपना देखने की क्षमता है, लेकिन तुम कोशिश नहीं कर रहे हो, वो एआई के थ्रू कर रहा है। राइट, तो मैं यही करूँगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे बुलाइएगा जब, तो मैं आकर के आप लोगों को एक एआई की वर्कशॉप दूंगा, ताकि आपके सपनों के पंख उड़ान भर सके, आप सोच सके कि असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो मैं पूरी बात को यहाँ पर विराम करता हूँ, क्योंकि माहौल जरा एंजॉयमेंट का है। मैं मेरे साथ एक धर्मपत्नी आई है, श्रीमती ज्योति गुप्ता, जो कि एक कवित्री है। तो ये आपको अभी समय मिलेगा, तो आपके लिए मैंने इसे रिक्वेस्ट की थी कि बच्चों को जा रहे हैं, मैंने मोटिवेशन नरेश सर जी, आपको एक मिनट के लिए इंटरप्ट करना चाहूंगा। अपने बीच में एक नेशनल कवि वेदभट वाजपेयी जी आ गए हैं, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ में अपने विशिष्ट अतिथि जैन बंधु कॉलेज के